तो 11th क्लास के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती है। देखिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू मेजर करते हैं, जो भी आप कोई भी वैल्यू या कोई भी डिजिट आप मेजर करते हैं, उस मेजर्ड वैल्यू में जो टोटल डिजिट्स का नंबर होता है, उस मेजर्ड वैल्यू में जो भी टोटल डिजिट्स का नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि क्या मतलब है इस चीज का। मान लीजिए कि आपके पास एक पेंसिल है और आप इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। आप इसे पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं और इसके लिए आप एक रूलर यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप स्केल यूज कर रहे हैं। इस रूलर का जो लीस्ट काउंट है, मान लीजिए इसका लीस्ट काउंट है वो है 1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट माने क्या, कि ये रूलर कम से कम 1 सेंटीमीटर वैल्यू को मेजर कर सकता है। मतलब अगर वैल्यू 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसको ये मेजर नहीं कर सकता, अगर अगर वैल्यू 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो ये मेजर नहीं कर सकता एग्जैक्टली। ये 1 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा, 1 के बाद जो दूसरी वैल्यू मेजर कर पाएगा वो होगी 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर। मतलब ये एक एक सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से 0.1 भी डाउन हुआ तो नहीं कर पाएगा, या अगर वो 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा हो तो मेजर नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो इस पेंसिल का मेजरमेंट करना चाहता है बाय यूजिंग अ रूलर, जिसका लीस्ट काउंट कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। और जब मान लीजिए इस पेंसिल का मेजरमेंट किया गया तो मान लीजिए इसका वैल्यू आया, सपोज इसका वैल्यू आया, सपोज अप्रोक्सीमेट आपने इसका वैल्यू का 12.4 सेंटीमीटर। ठीक है। मान लीजिए किसी पर्सन वन ने इसको मेजर किया है, कितना वैल्यू आया, 12.4 सेंटीमीटर। उसके बाद मान लीजिए कोई टू आया पर्सन टू आया, उसने इसको मेजर किया और उसने इसको मेजर करने के बाद इसने इसका मालूम वैल्यू लिख दिया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर मान लीजिए कोई पर्सन 3 आया, ठीक है, उसने इसको मेजर किया और उसने मान लीजिए इसका वैल्यू लिखा 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज है, जिसमें तीन लोगों ने अलग अलग मेजर किया, एक ने 12.4 लिखा, एक ने 12.5 लिखा, एक ने 12 सेंटीमीटर लिखा, तो ये जो डिजिट्स आई हैं, 124, 125, 1 2, इन डिजिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अभी और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ये क्या मतलब होता है इसका एग्जैक्टली ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस मान लीजिए ये है कि आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं। आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है। और उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं थर्मामीटर का। ठीक है। और जो आप यहाँ पे जिसका आप यूज कर रहे हैं, जिस आप थर्मामीटर का यहाँ पे यूज कर रही है, मान लीजिए वो जो थर्मामीटर है, वो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर कर सकता है, वो मान लीजिए वो है 1 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए जो थर्मामीटर है, इसकी जो मार्किंग है, ठीक है, इसकी जो मार्किंग है वो है, मार्किंग जो है वो एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। मतलब ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद मार्क हो रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, और जब आपने इसको मेजर किया और मेजर करने के बाद मान लीजिए जब इसको मेजर किया तो जो मरकरी आई है, जो मरकरी का जो कॉलम आया है, मान लीजिए वो मरकरी का कॉलम जो है वो आपका बिटवीन लाई कर रहा है, लेट से 27 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आप मेजर करने जा रहे हैं और जो मरकरी का जो ये
12 है वो आपका 27 और 28 के बीच में है। अब जाहिर सी बात है, आप 27 और 28 के बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट ही रख सकते हैं, बट उसके बीच में तो आपको पता नहीं है। तो उसके बीच में मान लिया आपको वैल्यू पता नहीं है और आपने यहाँ पे ऐसे कुछ गैस किया, और गैस करने के बाद आपने यहाँ पे जो टेम्परेचर मेजर करके लिखा, वो आपने लिखा, सपोज आपने लिखा 20, सपोज 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर यही टेम्परेचर किसी दूसरे ने लिखा, उसने इसको मेजर किया, उसने इसको लिखा सपोज 27 पॉइंट, सपोज 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये किसी एक स्टूडेंट ने मेजर किया, ये किसी दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया। तो जो ये दोनों वैल्यूज हैं 27.4 और 27.5, ये भी क्या है, ये भी जो वैल्यूज आपको दिख रही है ये भी सिग्निफिकेंट। ठीक है। मतलब कोई भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, मेजरमेंट के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को आप क्या बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो। आपको बस एक बात याद रखना है कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उसमें कुछ भी वैल्यू है, मान लीजिए कोई वैल्यू आ रही है, सपोज सपोज मान लो कोई वैल्यू है, सपोज मान लीजिए वैल्यू है 12 पॉइंट, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर मान लीजिए वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है क्या, कि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, उसमें जो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट होगी, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी वो होगी एस्टिमेट डिजिट। उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेट डिजिट। मतलब ये जो डिजिट है ना, ये अनसर्टेन है, इसकी वैल्यू हमें क्लियर नहीं होती है, अनसर्टेन होती है, इसको हम एस्टिमेट करते हैं, बेस्ट एस्टिमेट लगाते हैं। और उसके आगे की जो दो वैल्यू होती है, ये होती है आपकी सर्टेन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सर्टेन। इनकी वैल्यू सर्टेन होती है। अब लास्ट जो डिजिट होती है वो अनसर्टेन क्यों होती है, वो एस्टिमेट क्यों होती है? इसका रीजन ये होता है कि कोई भी मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ स्मॉलेस्ट डिवीजन, ओके, एंड बियॉन्ड दैट it cannot measure. So beyond that we have to estimate. तो जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो रूलर है ना, ये रूलर का हमने क्या बोला था, इसका जो लीस्ट डिवीजन है, वो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इसका लीस्ट डिवीजन मान लीजिए है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये, मतलब इस 1 सेंटीमीटर के बाद इसका मार्किंग हो रहा है, हर हर 1 सेंटीमीटर के बाद इसका मार्किंग हो रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको मेजर कर रहे हैं, और मेजर करने के बाद जो आपकी जो मार्किंग आ रही है वो बिल्कुल, मान लीजिए जो मार्किंग आ रही है मेजर करने के बाद, ठीक है, वो मार्किंग जो है वो 12 एंड 13 सेंटीमीटर के बीच में कहीं आ रही है। मतलब कहीं भी आ रही है, क्लैरिटी नहीं है कहाँ पे आ रही है। क्यों क्लैरिटी नहीं है? क्योंकि भाई जैसी बात है ना, ये जो आपका रूलर है ना, इसका एक लिमिटेशन है कि वो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 सेंटीमीटर में से कर सकता है, और जो मार्किंग वो 12 और 13 के बीच में आ रही है तो उसको मेजर कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए अब 12 13 के बीच में आप एस्टिमेट लगाओगे कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और 13 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो 12 हो गया, 12 के बाद 13 तो आया ही नहीं है, क्योंकि वो 13 पहुंचा नहीं है, तो 13 तक तो हो नहीं पाया, तो आप एस्टिमेट लगाते हो। और मान लीजिए आपने इसको एस्टिमेट लगाया, वो आया 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये एस्टिमेट है। ये क्या है, ये एस्टिमेट है। ये आपने लगाया, हो सकता है कोई दूसरा इसको मेजर करे, इसी नंबर को वो उसको एस्टिमेट करके बोलते हैं 12.4 सेंटीमीटर, तो उसका ये एस्टिमेट हो जाएगा। तो याद रखना है कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर में जो लास्ट डिजिट होती है वो हमेशा कैसी होगी, वो होगी एस्टिमेट डिजिट और अनसर्टेन डिजिट। लेकिन जो आगे वाली डिजिट होती हैं वो होती हैं सर्टेन डिजिट्स। तो याद आना कि सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट जो नंबर होते हैं, देर मेड अप ऑफ सर्टेन डिजिट, ठीक है, प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट। क्लियर है? लास्ट डिजिट अनसर्टेन क्यों होती है, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन होती है कि वो एक मिनिमम लीस्ट काउंट तक मेजर कर सकता है, उसके बाद कुछ भी आएगा तो उसको मेजर नहीं कर पाएगा, तो वहां पे आप एस्टिमेशन लगाते हो। अच्छा, अगर मान लो ऐसे सवाल हो कि कोई चीज एग्जैक्टली मान लो 12 सेंटीमीटर है,
तब क्या लिखेंगे? मान लो कोई आपने मेजरमेंट किया, वो एग्जैक्ट 12 सेंटीमीटर ही आया, ठीक है, तो आप भले आप बोल दो ऊपर ऊपर से कि हाँ एग्जैक्ट 12 सेंटीमीटर है, तो भी इसमें जो लास्ट नंबर है 12, इसको आप एस्टिमेट बोलोगे। अगर, क्योंकि एक्चुअली साइंटिस्ट ये मान के चलते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो परफेक्टली 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो चीज को मेजर नहीं कर सकता। एक पॉइंट तक वो मेजर करेगा, उसके बाद उसका एक्यूरेसी फेल हो जाएगा, इसका मेजरमेंट फेल हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई चीज अगर फिक्स 12 सेंटीमीटर भी है, तो भी 12 सेंटीमीटर में जो 12 होगा फिर वो अनसर्टेन हो जाएगा। मतलब आपको याद है ना कि जो लास्ट डिजिट होगी किसी भी मेजरमेंट के अंदर, वो जो डिजिट होगी वो अनसर्टेन होगी, उससे पहले की जो डिजिट होगी वो सर्टेन होगी। क्लियर है कि why this significant number is made up of certain digit and last uncertain digit। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंस फिगर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? देखिए सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट में, ये जो डिजिट्स होती हैं, ये नंबर्स डिजिट्स का कॉन्फिडेंस बताती हैं कि जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो उस डिजिट में कितना कॉन्फिडेंस है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी आपने मेजरमेंट किया है, जो भी आपने मेजरमेंट किया है, उस मेजरमेंट का जो डेटा है, ठीक है, उसका एक्यूरेसी कितना हाई है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी हाई है, ये इसको बताता है। किसी भी मेजरमेंट में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, वो मेजरमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इन मेजरमेंट, कोई भी आपने मेजरमेंट किया उसमें जो सिग्निफिकेंट का नंबर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, और यू कैन से रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ऑफ मेजर, यानी किसी भी मेजरमेंट के अंदर जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बताएंगे या निकालेंगे, उस मेजरमेंट में उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होगा। ठीक है, कैसे समझते हैं? मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप आप किसी से टाइम पूछते हैं कि भाई समय कितना हुआ है, ठीक है, और सामने वाला आपको समय बोलता है कि 3 बजे। कितने बजे हैं? 3 बजे। सो बोलता है कि 3 बजे। तो 3 बजे का मतलब हो गया 3 o'clock। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब उसने बोला 3 बजे, तो इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी कि एग्जैक्ट 3 बजे हो सकता है कि 3 बज के 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, हो सकता है कि 3 बज के एग्जैक्ट 3 बजे हो, मतलब, लेकिन हो सकता है कि 3 बज के 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ। तो 3 o'clock बोल रहा है। और दूसरा जो आप किसी दूसरे से पूछते हैं कितने बजे, वो बोलता है कि 3 बज के 5 सेकंड हुए, तो वो लिखता है कि 3 बज के मान लीजिए वो बोलता है 3 बज के मतलब 15 सेकंड हुए हैं, तो 3:15 PM बोलता है। ठीक है, अब देखो ये जो टाइम है, एक बोल रहा है 3 बजे, एक बोल रहा है 3:15 PM, तो दोनों चीजें मोटा मोटा सेम ही लग रही हैं, लेकिन ये आप नोटिस कीजिए कि इसमें ये लास्ट वाले पॉइंट को भी मेजर कर रहा है, ये सेकंड को भी मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये लेस ये लेस एक्यूरेट है, लेस प्रिसाइज है, जबकि ये वाला मोर प्रिसाइज है। ठीक है, तो इस वाले में जो बोल रहा है 3 o'clock, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़े कम हो गए हैं, 3 आ रहा है इसमें। 3 के अलावा 15 भी इसने ले लिया, तो ये मोर प्रिसाइज हो गया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने से क्या हुआ कि ये जो डेटा है, इसकी जो वैल्यू है, एक्यूरेसी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ज्यादा बढ़ गया है। समझ में आ रही है बात? तो एक तो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम मान लो ये ले, टेम्परेचर का ले लेते हैं। टेम्परेचर का ले लेते हैं। मान लीजिए आपने पूछा कि भाई बताओ कि कितना टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एक ने बोला ये बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, एक ने ये बोला आपको। ठीक है, एक पर्सन ने बोला, दूसरे पर्सन से आपने पूछा कितना बॉडी का टेम्परेचर, उसने बोला कि टेम्परेचर इज 20.4 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई जो बोल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें कम एक्यूरेसी है, क्योंकि थर्मामीटर जो है वो वन वन डिग्री के बाद वो मार्किंग कर रहा है। तो हर डिग्री के बाद वो मेजर तो कर पा रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भी वैल्यू अगर ज्यादा है उसको मेजर नहीं कर पाया, या कम है उसको मेजर नहीं कर पा रहा है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। और ऐसे आपने एक तीसरे से पूछा, उसने मान लीजिए बोल दिया कि टेम्परेचर इज 27.9 डिग्री सेल्सियस, इतना है। तो ठीक है, इसका मतलब है क्या, इन इन तीनों में ये सबसे कम प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, कम है। जबकि ये जो दोनों हैं ये क्या है, या कि मोर प्रिसाइज है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है। समझ में आ रही बात? चलो एक एग्जांपल से और क्लियर, एक क्लियरिटी हो रहेगी। आपने देखा होगा कि 2009 में जो आपको पता है 100 जो मीटर का जो रेस था, उसमें हाईएस्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसने लिया है स्प्रिंट के अंदर? स्प्रिंट पता है ना, दौड़ होती है, उस दौड़ में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किसका है 100 मीटर की रेस में? तो आपको पता है कि उसेन बोल्ट का इसमें स्कोर सबसे हाईएस्ट आता है। तो उसेन जो बोल्ट है उसको आपको पता है फर्स्ट डिवीजन आया था उसका, उसने 100 मीटर की रेस को कितने सेकंड में पूरा किया था? तो आंसर आता है इट्स अबाउट 9.58 सेकंड में उसने इसको पूरा किया था। किसने? उसेन बोल्ट ने 9.58 सेकेंड। अब देखो 9.58 सेकेंड का मतलब समझ कि 9 सेकेंड के अलावा 5.58 भी मेजर कर रहा है। ये फर्स्ट डिवीजन था, और वहीं अगर आप सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन लोगे तो उनमें बट ज्यादा अंतर नहीं था। ये 9.5 है, तो मान लो यहाँ पे 9.6 था, ऐसे कुछ था। और यहाँ पे 9.55 कुछ ऐसे था। तो देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो डेटा है, ये जो मेजरमेंट है, जो इतने यूनिट मैग्नीट्यूड को भी मेजर कर पा रहा है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस शो कर रहा है। ये आपका जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी बता रहा है। ठीक है। तो किसी भी नंबर में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, वो नंबर की जो एक्यूरेसी होती है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है ₹10। ठीक है। एक वैल्यू है ₹10। ठीक है, 0.00। दोनों अगर देखा जाए तो वैसे दोनों की जो रियल वैल्यू है वो बराबर है, ₹10 है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले 10 का और इस 10, ये जो 10 है पहला वाला, इसके आगे पॉइंट नहीं लगा है, आगे पॉइंट नहीं लगा है, तो इस 10 का मतलब है कि जो 10 है ये एक्चुअली अप्रोक्स हो सकता है, कि इस अप्रोक्स 10 हो सकता है कि ये 10 की जगह हो सकता है कि ये ₹10.50, ऐसा हो सकता है कि ₹10.50 है ये। लेकिन आपने 50 पैसे को आपने अवॉइड कर दिया, तो आपने इसको लिख दिया अप्रोक्स ₹10, लगभग ₹10 मान लिया। तो पॉइंट ना लगने से क्या हुआ, पॉइंट ना लगने से इसका जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया कि ये अप्रोक्स 10 लग रहा है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 10 की जगह 0.00 लगा दिया, इसका मतलब हो कि जो पैसा की जो वैल्यू वो जीरो है, यानी वो पैसा आपने मेजर किया है वो जीरो है, यानी ₹10 0 पैसा। तो ये जो है ये क्या है, ये आपका हो जाएगा ₹10 एंड 0 पैसा। तो ये जो सेकंड वैल्यू है ज्यादा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज है। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ज्यादा हो गए। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो इस तरह से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो एक्चुअली हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि जो डेटा है, जो मेजर्ड वैल्यूज है, उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उस डेटा की रिलायबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे तो रिलायबिलिटी कम होगी। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो वैल्यूज होती हैं, सर्टेन एंड अनसर्टेन। सर्टेन वैल्यूज, आगे वाली सारी वैल्यूज सर्टेन होती हैं एक्सेप्ट लास्ट वन विच इज अनसर्टेन। और सवाल ये आता है कि लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको अनसर्टेन क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि जिस डिवाइस से आप वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं, वो डिवाइस का एक मिनिमम लीस्ट काउंट होता है, उसके बियॉन्ड वो मेजर नहीं कर सकता। तो इसलिए मिनिमम तो मेजर कर लेगा, लेकिन उसके बाद अगर मान लो थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो उसको मेजर नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो हमारा बेस्ट एस्टिमेट है, बेस्ट गैस होती है।
जैसे मैंने बोला, मान लीजिए आप कोई पेंसिल की लेंथ मेजर कर रहे हैं और मान लीजिए वो 12 सेंटीमीटर आया। तो 12 सेंटीमीटर तो आपने ठीक लिख दोगे, लेकिन उसके आगे हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ हो, बट आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो आपने उसको एस्टिमेट करके लिख दिया 12.1 सेंटीमीटर। तो पॉइंट 1 जो है, 1 पॉइंट के बाद वो अनसर्टेन वैल्यू है, उसके आगे की जो वैल्यूज हैं वो आपकी सर्टेन वैल्यूज हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को आ, ढूंढते हैं और उनको लिखते हैं।